बीते दिनों पिछले साल से बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शंस देखे हैं अनुपमा जी, जो लोकसभा इलेक्शन के लिए जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बिहार से बात करूंगी। बिहार के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी की स्पेसिफिकली अगर हमने पूरा ग्राफ देखे इन सारे इलेक्शंस के अंदर, तो कांग्रेस कहाँ एक टाइम था जब उनकी प्रतिनिधियां उनके नामों से चमकता था। इनफैक्ट राहुल गांधी का भी एक वोटर बैंक अच्छा हुआ करता था, पर बिहार इलेक्शन में उनकी फेस क्रेडिबिलिटी बिल्कुल डाउन कर दी गई। जी हाँ, मतलब बहुत शर्मनाक बात है कि इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्टी जो कांग्रेस है, उसको सिर्फ और सिर्फ 6 वोट्स मिले बिहार इलेक्शन में। अगर हम उस इंडिया लाइक ब्लॉक की बात ना करें, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं आपके तमिलनाडु इलेक्शन के अंदर। यहाँ पर भी देखिए एम के स्टैलिन की सरकार है, तो फिर भी इनके चांसेस है कि थोड़ा आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का खुद का अस्तित्व कुछ भी नहीं है तमिलनाडु के अंदर भी। वेस्ट बंगाल के अंदर भी अगर आप बात करेंगे, तो राहुल गांधी का जो वर्चस्व है उसको तो ममता बनर्जी ने थोड़ा सा भी कंसिडर नहीं किया। अगर निगेटिव और पॉजिटिव न्यूज में भी नाम आता है, तो सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी आता है। कांग्रेस का कोई नामो निशान है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो ममता बनर्जी है, उन्होंने राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, उनकी किसी भी बात को महत्वपूर्ण भी नहीं समझा, और अपने गुंडा राज और अपने तरीकों से इलेक्शन को पूरी तरीके से आगे लेके जा रही है वो। इनफैक्ट कांग्रेस हम्म, की कोई भी एमएलए या एमपी भी कहीं से भी नहीं दिख पा रहे इस पूरे इलेक्शन के अंदर। अब मैं आगे आपको लेके जाती हूँ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर हमने देखी थी कि पिछले बार जब प्रियंका गांधी ने कैंपेनिंग की थी, तो इन लोगों ने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन राहुल गांधी को मुझे नहीं समझ आता कि उनका शायद अपनी खुद की बहन से जेलस है कि क्या, उनको वायनाड भेज दिया गया, जबकि उनकी वो बेटी वाली जो योजना थी उसके बाद से पॉपुलैरिटी कांग्रेस की काफी हद तक बढ़ी थी। लेकिन राहुल गांधी की इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बिहार इलेक्शन में देखने के बावजूद भी अभी भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ही कैंपेन करने के लिए भेज रही है यूपी इलेक्शन के अंदर। ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पॉलिटिकल मैथ लगा रहे हैं कि अब बिहार हार गए, अब अगर उत्तर प्रदेश भी हार जाएंगे, तो ये लोकसभा इलेक्शन में तो इनकी हार एकदम ही तय ही है। और जिस हिसाब से कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप बताइए, सुर्खियों में बहुमत समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, और दूसरी जगह पे आप देख लीजिए बीजेपी के अलावा कोई और तीसरा नाम ही नहीं है, चौथा नाम ही नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इस टाइम पे जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि वहां की रीजनल पार्टीज वर्सेस बीजेपी चल रहा है बस। आपका क्या कहना है कि राहुल गांधी इतना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल शिवी। एक समय था, मुझे याद है कि 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद में कांग्रेस का क्रेज लोगों के स्तर पर इतना ज्यादा चढ़ा था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बस वो कांग्रेस का नाम लेकर चले जाते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो धरातल पर प्रचार के लिए उतरते ही नहीं थे, लेकिन तब भी सिर्फ कांग्रेस का नाम सुनकर लोग उन्हें वोट देते थे और कांग्रेस पार्टी जीत जाती थी। एक स्थिति ऐसी थी, पर धीरे 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 कहता है कि जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। और अब इस समय अगर बात की जाए राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, तो लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी नीचे चले जा रहे हैं। यानी कि उनसे उम्मीद की जाती कि अब अच्छा परफॉर्म करेंगे, अब अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब मैं सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स देखती हूँ तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है कि राहुल गांधी का एक तरीके से लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। मुझे याद है कि वो पार्ले जी का पैकेट आता है, उसमें हार्ले जी लिखा रहता है, और उसमें हाँ। उस छोटी सी लड़की की जगह पर राहुल गांधी की तस्वीर को लगा दिया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हारने का अब राहुल गांधी रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से लगातार। पर एक चीज अच्छी है कि फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे सबसे बड़ी कमी क्या है? कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी के ही जो दिग्गज नेता, जैसे कि अभी हाल ही में जो शकील अहमद थे, जो कि बिहार की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण चेहरा थे और कांग्रेस पार्टी का, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन्होंने इसका कारण हाल ही में बताया, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो राहुल गांधी को लेकर कहते हैं कि राहुल गांधी जैसे इनसिक्योर नेता मैंने कभी नहीं देखा। राजनीति में सबसे ज्यादा इनसिक्योर कोई नेता है तो वो है राहुल गांधी। वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि राहुल गांधी जो अच्छा काम करते हैं उन्हें अच्छा काम करते हुए देख नहीं सकते, और जो बुजुर्ग यानी कि जो वरिष्ठ नेतागण है कांग्रेस पार्टी में, उनके साथ में राहुल गांधी की बनती नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी को चाहिए जी हजूरी, बॉस कह के कोई उन्हें बोले या बॉस की तरह ट्रीट करे, और जो ऐसा नहीं करता है उन्हें पार्टी साइडलाइन कर देती है, राहुल गांधी साइडलाइन कर देते हैं।
तो ये रहा कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह की वजह। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की चुनाव जीतती है, लेकिन बाद में चुनाव जीतने के बाद की स्थिति क्या होती है? जो जनता के लिए काम करने चाहिए, वहां की सरकार जनता के लिए काम ना करके जो 2.5 साल का राहुल गांधी की ओर से लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है कि भाई 2.5 साल तुम सीएम रहोगे, 2.5 साल आप सीएम रहेंगे। जैसे कर्नाटक में हम देख रहे हैं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में, तो वहां पर डीके शिव कुमार इतने ज्यादा लगातार कह रहे हैं कि भाई स्थिति स्पष्ट करें, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर स्थिति स्पष्ट होगी कि मैं ही सीएम बना रहूंगा या कोई और सीएम बनेगा, तो कम से कम आगे चल के जो मंत्रिमंडल में जो विस्तार होता है हम वो कर सकते हैं, जिससे कि राज्य में जो प्रोग्रेस होगी, क्योंकि जनता तो लास्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो यही देखेगी कि भाई किसने कितना काम किया। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार है, लेकिन अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब इस बीच में राहुल गांधी फिर से ये मतलब बीच में फंसा के रख रहे हैं, ना आगे जाने दे रहे हैं ना पीछे आने दे रहे हैं, और इसी बीच में राजनीति हो रही है, और इसकी भी वजह है। अब इससे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी यही हुआ, अशोक गहलोत के और उसके साथ ही सचिन पायलट के बीच में। मध्य हाँ। प्रदेश में भी कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में भी यही हुआ था। छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही स्थिति देखने को मिली थी। मतलब कांग्रेस पार्टी जहां पर चुनाव जीत रही है, उसके बाद में वहां की स्थिति क्या है? वहां पर जनता के मुद्दे नहीं, विकास नहीं, बल्कि राजनीतिक बयानबाजियां बोलती है। अब वहीं पर राहुल गांधी की बात कर ली जाए तो राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीट कांग्रेस पार्टी की आई थी, मतलब इंडिया गठबंधन की। इस दौरान कहा जा रहा था कि राहुल गांधी का कमबैक हो रहा है, धीरे धीरे कमबैक हो रहा है। लेकिन उसके बाद में आता है कि भाई महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, उसके बाद में बिहार में भी चुनाव होते, सारी जगह पर चुनाव हार जाते हैं। तो इससे स्थिति साफ दिख रही है कि राहुल गांधी को खुद के अंदर चेंज लाने की जरूरत है, और उसके साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही है। हाल ही में मैं पंजाब के इलेक्शन के बारे में पढ़ रही थी, क्योंकि 2027 में इलेक्शन होने जा रहा है। उसी दौरान जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो खुद कह रहे हैं खुले मंच से कि भाई कांग्रेस ही को हरा रहे हैं, इसलिए इस बार 2027 के चुनाव में कांग्रेस के ही जो नेता है उनकी टांग मत खींचिएगा, ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सके। तो राहुल गांधी की ड्यूटी क्या बनती है कि आप एक हाईकमान के तौर पर देखा जाता है राहुल गांधी को, आप एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं, लेकिन जहां पर अंदरूनी कला हो रहा है उसको सॉल्व करने की जगह आप चले जाते हैं कहीं और घूमने के लिए, विदेशी यात्रा पर निकल जाते हैं, और फिर जब वापस आते हैं तो फिर बीजेपी या केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। तो उससे स्थिति साफ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का डाउनफॉल है वो देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में यही राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, पर एक और चीज जो मुझे ध्यान में आ रही है वो ये है कि जनता का जो विश्वास है वो राहुल गांधी से इसलिए भी जा रहा है। सबसे बड़ा रीजन हम्म। ये है कि राहुल गांधी की पार्टी में क्लैरिटी नहीं है। अब देखिए, हम्म। सीएम की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 5 साल का टाइम होता है, जो अगर एक पूरे प्रदेश को अगर संभालना है तो 5 साल का टाइम, 5 साल का टाइम भी कम है। अब यहाँ पे ये जो हाफ सीएम कोई और बनेगा, हाफ टेन्योर के लिए कोई और बनेगा, ये जो ये कर रहे हैं ना राहुल गांधी, इसकी वजह से भी जो कंफ्यूजन है ना, उससे कर्नाटका और राजस्थान जैसे स्ट्रॉन्ग स्टेट भी राहुल गांधी के हाथों से निकल जाएंगे। देखिए, राजस्थान तो निकल गया, वहां पे भी सेम हम्म। वादे किए थे। आधे टाइम अशोक गहलोत रहेंगे, आधे टाइम सचिन पायलट रहेंगे। अब सेम जो स्थिति है यहाँ पे भी उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक कहा शिव्या आपने, और आने वाले समय में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव आने वाले, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमाम ऐसे राज्य हैं। अब यहाँ पर भी कड़ी नजर रहेगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में चुनाव लड़ा, उसके बाद में जीती, लेकिन हालांकि इस बार चुनाव हार गई थी। उसके बाद में पंजाब, तो पंजाब में जीत रही है। लेकिन वहीं पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरे भारत में लीड करती हुई नजर आ रही है, हर राज्य को जीतते हुए नजर आ रही है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी हारते हुए नजर आ रही है। अब आने वाले समय में ये तमाम जो राज्य है वहां पर कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है, और इसको लेकर राहुल गांधी किस तरीके से अपनी जो राजनीति है वो देखते हैं, और उसके साथ ही जो अंदरूनी कलह है क्या उसे खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक बात है कि जब भी चुनाव आता है तब वहां पर अंदरूनी कलह कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिसे राहुल गांधी हल नहीं कर पाते। लेकिन इस बार क्या होने वाला है कांग्रेस पार्टी में, ये देखने का सभी को इंतजार रहेगा, और फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी किस तरीके से लीड करते हैं, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का जो दामन है वो छोड़ते हुए नजर आते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।